हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेपी यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआईएफआर 2024 एग्जाम के बारे में। तो गाइस इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो इन केस अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इन केस अगर आप एमएससी कर रहे हो तो उस केस में गाइस आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और गाइस एक चीज और कि टीआईएफआर के अलावा भी एग्जाम होते हैं जिससे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और गैस यहाँ पर आपके पास 4 इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो टीआईएफआर एग्जाम से। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। तो गैस सबसे पहले तो यार हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं टीआईएफआर जीएस 2024 से रिलेटेड, वो कौन कौन सी डेट है। तो गैस आपके यहाँ पर 3 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप वो हो चुके हैं, राइट। आप अपने फिल कर सकते हो फॉर्म को। और गैस जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की गैस वो रहेगी 2 नवंबर। क्या रहेगी? 2 नवंबर। तो 12 नून तक आप यहाँ पर फिल कर सकते हो 2 नवंबर को। और गाइस जो आपकी हॉल टिकट डाउनलोड है वो आप कर सकते हो यहाँ पर 20 नवंबर को। अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और गाइस बाकी नोटिफिकेशन की जो इमेज है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी। तो आपकी होल टिकट डाउनलोड हो जाएगी 20 नवंबर को। और गैस जो आपकी एग्जाम की डेट है वो है 10 दिसंबर। गैस टीएफआर वाले शेड्यूल टाइम पे ही करते हैं सब कुछ, ठीक है, डिले नहीं हो रहा होगा। तो जो यहाँ पर मेंशन किया है इसी दिन आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। जैसा बोला गया है वैसे ही यहाँ पर हो रहा होगा टीएफआर। और आपका जो आईआईटी जैम एग्जाम है इनकी डेट्स के अंदर चेंज नहीं आता, वो सेम रहती है, ठीक है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। और गाइस जो आपका एग्जाम है वो सुबह हो रहा होगा, राइट, 9:30 से 12:30 के बीच में, ठीक है। फिजिक्स वालों का, केमिस्ट्री वालों का, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो इन सभी का जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर 9:30 से 12:30 के बीच में हो रहा होगा। और गाइस जो आपका एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रही होंगी। प्रोग्राम स्टार्ट दे रखी है यहाँ पर 1 अगस्त 2024, ठीक है। अब गैस इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सेंटर्स आपके कहां कहां पर आएंगे, तो गैस आप अपनी स्टेट के लिए यहाँ पर सेंटर देख सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दे रखी है, काफी सारे सेंटर्स हैं। टोटल यहाँ पर सेंटर्स जो हैं वो 57 सेंटर्स हैं। तो जो भी आपके क्लोज हो, ठीक है, आप उनको फिल कर सकते हो चॉइस सेंटर की ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो 50 सेंटर्स में जो कि कंप्लीट इंडिया के अंदर स्प्रेड है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम ये कंडक्ट हो रहा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हो। ओके, तो ये था गैस आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और साथ में कि कौन कौन से आपके सेंटर्स अवेलेबल होंगे। तो गैस अभी नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एलिजिबिलिटी की, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो गैस अगर हम यहाँ पर फिजिक्स एग्जाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम फिजिक्स एग्जाम के बारे में गैस यहाँ पर बात करते हैं, तो गैस आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो गैस आपके पास एमएससी या फिर एमएस होनी चाहिए, राइट, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स। और गैस अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो तो गैस उस केस में आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या तो आपके पास एमटेक होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, या फिर बीटेक बीई होनी चाहिए। तो यानी कि गैस आपको पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी एमएससी की, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर एनरोल करना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास एमटेक, बीएससी और बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। साथ में गैस जो एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा वो जीएस फिजिक्स है, ठीक है। इसके अलावा कोई और जीएस का एग्जाम आपके लिए यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको जीएस फिजिक्स यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो कॉलम है ये वही है कि क्या कोई और एग्जाम से आप एडमिशन ले सकते हो, तो वो नहीं, तो वो जीएस 2024 वाला जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उससे आपका हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स हैं, ठीक है, टीएफआर जीएस के अलावा जहां से आप एडमिशन ले सकते हो, वो कौन कौन से हैं, वो है गाइस आपके यहाँ पर। गैस ये वाला कॉलम कहता है कि जो जीएस टीएफआर का कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है उससे आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब जो दूसरा एग्जाम है वहां से तो एडमिशन होता ही है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम है, गेट, नेट, जेस्ट के बेसिस पे गाइस आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ये एग्जाम करेक्ट कर रखे हैं, आपके अच्छा स्कोर बन रखा है, तो आप स्टिल यहाँ पर अप्लाई करोगे। उसका जो शेड्यूल है वो बाद में आएगा अलग से। अब बात करते हैं गाइस कि टीएफआर से आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस टीएफआर के अंदर गाइस आपके यहाँ पर 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक है गाइस यहाँ पर टीएफआर मुंबई, उसके बाद है आईसीटीएस बैंगलोर, फिर आपका यहाँ पर टीएफआर हैदराबाद है, और फोर्थ है गाइस आपके पास एनसीआरए पुणे, ठीक है। तो मुंबई, हैदराबाद टीएफआर के 2, फिर आईसीटीएस बैंगलोर एंड एनसीआरए पुणे। तो गाइस आप इन 4 इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो एमएससी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो जस्ट आपको एग्जाम करेक्ट करना होगा, उसके बाद गैस आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। सिर्फ एग्जाम करेक्ट करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी निकालना पड़ेगा, वो आपकी सेकंड स्टेज है। उसका जो शेड्यूल है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ पर रफ आइडिया आपको यहाँ पर अभी भी दे रखा होगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर शेड्यूल है वो आपको बाद में मिल जाएगा रिजल्ट आने के बाद। पहले तो इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद का प्रोसेस है वो। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि इसको एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, ठीक है, राइट।
अब बात करते हैं गाइस इसके सिलेबस की, कि जो आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो गाइस देखो, पहले पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस की बात में करते हैं, ठीक है। पहले पैटर्न देख लेते हैं एक बार। तो गैस अगर हम पैटर्न की बात करें तो गैस इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं हमारे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर गैस आपके आते हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और गैस जो सेक्शन ए होता है ना, ये पीएचडी और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए सेम होता है। जो सेक्शन ए होता है वो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और पीएचडी वालों के लिए सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो सेक्शन बी के अंदर होता है। सेक्शन बी के अंदर गैस आते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर थिंकिंग लेवल और चाहिए होगा। और गैस यहाँ पर खास बात ये होती है कि जो सेक्शन बी होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव, मतलब कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है तभी मिलेगा मार्क, ठीक है। अगर तुम्हारा इनकेस गलत हो गया तो वो जीरो ही मिला, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की तो गैस +3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका आंसर करेक्ट होता है, -1 मिलेंगे अगर वो इनकरेक्ट होता है, 0 मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसे सेक्शन बी के अंदर क्या होगा, +5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है, और आपको 0 मार्क मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है या फिर क्या है, आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यानी कि सेक्शन बी के अंदर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जो कि एक अच्छी बात है। जो थोड़े से क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा यहाँ पर कर रखा है। ओके, तो गैस अब बात करते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है टीएफए 2024 का। तो गैस यहाँ पर सिलेबस के अंदर इन्होंने जस्ट सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, डिटेल में सिलेबस नहीं दे रखा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से आपके नहीं है। तो यानी कि आपका जो बीएससी का सिलेबस है आपको वो मान के चलना है फॉर द इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, और जो आपका एमएससी का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मान के चलना है जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है a course of studies in physics as the main subject in the undergraduate and the master levels in the Indian universities, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग रहेगा आपका बीएससी एमएससी। तो अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए कर रहे हो, तो अगर आप जैम का सिलेबस कवर कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है सिलेबस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि शायद से आपसे उस सिलेबस से ना हो रहे हो, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उनसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि टीएफआर के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आईटी जैम से अच्छा होता है, मतलब उससे मोर डिफिकल्ट साइड के ऊपर आपका पेपर ये हो रहा होगा। जैसे सिलेबस सेम हो, ठीक है, मतलब वो टॉपिक सेम हो, लेकिन उनका जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स सर आपके एक्स्ट्रा भी होते हैं, लेट्स से आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं, फिर आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका टीएफआर के अंदर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे वो आप जैस के लिए कवर कर रहे हो वही आप टीएफआर के लिए कर लो। जैसे आपको लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन के भी क्वेश्चन आपके सेक्शन ए के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन ए तो कॉमन सेक्शन है ना, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर भी आपके लैग्रेंजियन के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे पीवाईक्यूज तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में तो कुछ खास मेंशन करते नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आपको पहले अपना आईटी जैम के ऊपर फोकस रखो कि आपका आईटी जैम का सिलेबस कवर हो रहा हो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस के साथ, यानी कि सिर्फ इजी क्वेश्चंस के साथ थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ में क्या करना है, साथ में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर करने का अगर आपको टाइम लगता है तो आपको एक्स्ट्रा भी कवर कर लेने हैं। और एक चीज और अच्छी है गाइस कि 16 अक्टूबर से रैपिड प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस आएंगी जहां पर हम टीआईएफआर, जेस्ट, सीएसआर नेट और गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे से आप टीआईएफआर पीएचडी या फिर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 16 अक्टूबर से इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो डेट को मार्क कर लेना। प्रॉपर शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक है। इनकेस अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और इनकेस अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो कि यार आपकी थ्योरी भी कवर हो रही हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही हो, तो उस केस में गाइस आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ भी जा सकते हो। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस उस केस में आप रेफर कर सकते हो आईटी जैम वाला कोर्स। उसके अंदर आपके टीआईएफआर और जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिलेबस कवर करवाया गया। और ऐसे अगर आप सीएसआर नेट, गेट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो साथ में, तो गाइस उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर कोर्स है। यानी कि अगर आप टीएफआर पीएचडी को टारगेट करने वाले हो तो आप सीएसनेट या फिर गेट एग्जाम के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो एंड वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। एंड गैस अभी फिलहाल ऑफर भी चला हुआ है, 10 अक्टूबर तक ये ऑफर आपका एप्लीकेबल रहेगा। आपको जस्ट कोड यूज करना है फिजिक्स 15 और आपको वहां पर इंस्टेंट 15% ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज का लिंक है, आप ये कोड यूज करके 15% ऑफ ले सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर टीएफआर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या कुछ आपका यहाँ पर रहने वाला है। सिलेबस यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, पैटर्न आपको यहाँ पर क्लियर होगा। डेट्स को याद रखना, 2 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 12 नून पे आपका एडमिशन का मतलब जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फिल नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले फिल कर लेना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, एंड टिल देन बाय।